नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ मधुमेह के विषय में। मधुमेह का काल है आम के पत्ते। सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जस्ट बॉयल दीज लीव्स एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम विदाउट मेडिकेशन। इसे जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया को गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। मधुमेह का काल है आम के पत्ते। मधुमेह यानी डायबिटीज़ को कौन नहीं जानता। पेशाब के साथ चीनी जैसा मीठा पदार्थ निकलना मधुमेह कहलाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसे धीमी मौत, साइलेंट किलर भी कहा जाता है। संसार भर में मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से भारत में। इस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तथा रक्त की कोशिकाएं इस शर्करा को उपयोग नहीं कर पाती। यदि यह ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल खून में लगातार बना रहे तो शरीर के अंग प्रत्यंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। डायबिटीज के मुख्य कारण हमारे शरीर में पाए जाने वाले इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से यह रोग हो जाता है। इंसुलिन का कार्य हमारे शरीर में शर्करा के प्रयोग को नियंत्रित करना है। जब हम शक्कर या शर्करा या स्टार्च युक्त भोजन करते हैं तो हमारा पाचन संस्थान इन्हें विखंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जो बड़ी सरलता से हमारे रक्त में मिलाकर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन इसी ग्लूकोज को रक्त प्रवाह में सोखने के लिए शरीर की मदद करता है। इस प्रक्रिया के पश्चात भी यदि शुगर की मात्रा बच जाए तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में जमा हो जाती है, जो बाद में वसा के रूप में बदल जाती है। अग्नाशय जब इंसुलिन की मात्रा उतनी मात्रा उत्पन्न नहीं कर पाता जितनी आवश्यकता रक्त में शर्करा के अवशोषण हेतु चाहिए, तब इस रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए मधुमेह के अधिकतर रोगी मोटापे के भी शिकार होते हैं। मधुमेह आनुवंशिक रोग है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संचार होता रहता है। इसके अन्य कारण शारीरिक व्यायाम नहीं करना, मोटापा, जरूरत से अधिक भोजन करना, खराब जीवन शैली। अब डायबिटीज के लक्षण आप कैसे पहचानें डायबिटीज को। मधुमेह दो प्रकार का होता है, इंसुलिन निर्भर मधुमेह व गैर इंसुलिन निर्भर मधुमेह। इंसुलिन निर्भर मधुमेह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन पूर्णतः रुक जाता है। इस प्रकार का मधुमेह सामान्यतः किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाता है। यह रोग बड़ी तीव्र गति से पैदा होता व बढ़ता है। रोग लगने के कुछ ही दिनों में व्यक्ति स्वयं को बेहद कमजोर महसूस करने लगता है। उसके मूत्र की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है व उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है। रोगी का वजन तेजी से कम होता जाता है। मस्तिष्क पर उदासी छाने लगती है। यह स्थिति इस बात की परिचायक है कि अब रोगी का तुरंत इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा उसकी हालत इतनी गंभीर हो सकती है कि वो अपने होशो हवास भी खो बैठे तथा चेतनाहीन अवस्था में चला जाए। गैर इंसुलिन निर्भर मधुमेह की तीव्रता कम होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर में इंसुलिन का निर्माण पूर्णतः बंद नहीं होता, सिर्फ कम ही होता है। इसलिए इस अवस्था की तीव्रता प्रथम श्रेणी के मधुमेह से कम आंकी जाती है। यह रोग सामान्यतः 35 से 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को होता है। मोटापे के शिकार व्यक्तियों में यह रोग जल्दी ही घर कर लेता है। इस रोग में थकान, प्यास, मूत्रादि और जैसे शुरुआती लक्षणों को प्रकट करने में कुछ वक्त लगता है। थकावट, धुंधली दृष्टि तथा शरीर में सुइयां चुभने का एहसास इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। मधुमेह के रोगी का पेशाब शहद की भांति गाढ़ा, लिसलिसा और मीठा या पिंगल वर्ण का होता है। रोगी के शरीर से मीठी मीठी सी गंध आती है। रोग जब बढ़ जाता है तो रोगी के शरीर में अन्य प्रकार की फुंसियां उत्पन्न हो जाती हैं। मधुमेह के शुरुआती लक्षण, थकान महसूस होना। डायबिटीज़ होने पर इसके शुरुआती दिनों में आपका सारा दिन थकान महसूस होगी। हर रोज़ भरपूर नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। शरीर में थकान सी महसूस होगी। इससे यह पता चलता है कि खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। लगातार पेशाब लगना, मधुमेह होने पर बार बार पेशाब आने लगता है।
जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो जाता है तो यह पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है, जिसके कारण मधुमेह रोगी को बार बार पेशाब लगने की शिकायत हो जाती है। अत्यधिक प्यास लगना। मधुमेह रोगी को बार बार प्यास लगती है क्योंकि पेशाब के रास्ते से शरीर का पानी और शुगर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमेशा प्यास लगने जैसी स्थिति बनी रहती है। लोग अक्सर इस बात को हल्के में लेते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी बीमारी की शुरुआत अब हो चुकी है। आंखें कमज़ोर होना। मधुमेह रोग की शुरुआत में आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ के मरीज में रोग की शुरुआत में ही आंखों की रोशनी कम होने लगती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसे आंखों पर जोर डालना पड़ता है। अचानक वजन कम होना। मधुमेह रोग की शुरुआत में ही अचानक वजन तेजी से कम होने लगता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा आदमी का वजन एकाएक कम होने लगता है। जोर से भूख लगना। डायबिटीज के मरीज का वजन तो कम होता है लेकिन भूख में बढ़ोतरी भी होती है। अन्य दिनों की अपेक्षा आदमी की भूख कई गुना बढ़ जाती है। बार बार खाना खाने की इच्छा होती है। घाव जल्दी न भरना। अगर आपके शरीर में चोट या कहीं घाव लग जाए और यह जल्दी ना भरे, चाहे कोई छोटी सी खरोच क्यों न हो, वह धीरे धीरे बड़े घाव में बदल जाएगी। इससे संक्रमण के लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। तबीयत खराब रहना। डायबिटीज मरीज के शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर आपको वायरल खांसी, जुकाम या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको राहत नहीं मिलेगी। छोटे छोटे संक्रमण जो आसानी से खुद ठीक हो जाते हैं, बड़े घाव बन जाते हैं। उपचार। आंवला। मधुमेह के रोगियों के लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के कारण आंवला बेहद उपयोगी माना जाता है। यह मधुमेह का रोगी आंवला व करेले का रस मिलाकर प्रतिदिन पीता रहे तो इससे उसके शरीर में इंसुलिन की तथा रक्त में शर्करा की भी पूर्ति होती रहती है। मधुमेह के रोगी आंवला जामुन की गुठली और करेले का चूर्ण बनाकर नित्य 1 चम्मच लें तो काफ़ी लाभ होता है। कुछ लोग आंवले के रस में शहद मिलाकर पीने की सिफारिश करते हैं। कई वैद्य प्राकृतिक चिकित्सक भी यह सलाह देते हैं, परंतु इस संबंध में हमने प्राचीन ग्रंथों की मदद ली और उस पर चिकित्सकों की राय जानी तो पाया कि आंवले के रस में शहद मिलाकर पीना स्वतः हानिकारक है। आम। मधुमेह रोगियों के लिए आम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपचार आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। चकोतरा। यदि चकोतरा काफ़ी मात्रा में लिया जाए तो मधुमेह के पूर्णतः समाप्त होने की प्रबल संभावना रहती है। चकोतरे के सेवन से शरीर में स्टार्च की मिठास और वसा में कमी आती है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मधुमेह के रोगियों को 2 से 3 चकोतरे नित्य खाने की सलाह दी जाती है। केला। खूब पकाकर गलने पर काले पड़ गए केले एकत्र करके उनका छिलका उतारकर हाथों से मसलकर तरल लुआब जैसा बना लें। फिर उसमें आधा भाग चावल की भूसी मिलाकर 2 से 3 दिन गर्म जगह पर रख दें। चौथे दिन किसी पात्र में सबको रखकर पात्र को टेढ़ा करके थोड़ी देर तक रखा रहने दें। केले का रस निथर कर अलग हो जाएगा। इसका नियमित सेवन करने से मधुमेह से छुटकारा पाया जा सकता है। अमरूद को बारीक काटकर और कटे टुकड़ों को जल में डालकर कुछ देर तक रहने दें और इस जल को छानकर पिएं। इससे रोगी की तृषा दूर हो जाएगी। पपीता, कत्था, खैर और सुपारी के काढ़े का सेवन इस रोग से मुक्ति दिला सकता है। यह चमत्कारिक प्रयोग है। गाजर का रस 310 ग्राम 150 तथा 185 ग्राम पालक का रस मिलाकर पीने से मधुमेह में काफ़ी आराम मिलता है। बेल के साथ नीम के पत्ते चबाने से लाभ होता है। बेल के 20 से 25 पत्ते तोड़कर कुछ देर पानी में डाल दें, फिर पानी से निकालकर उन्हें चटनी की तरह बारीक पीस लें। वह पुनः पानी में मिलाकर पी जाएं। सुबह शाम यह उपचार करें, तुरंत लाभ होगा। और रात को डोडा पनीर के 15 दाने पानी में भिगोकर रख दें। सुबह बेलपत्र का रस मिलाकर काढ़ा बनाकर पिएं। कुछ समय तक नियमित प्रयोग से मधुमेह जड़ से नष्ट हो जाएगा। आज हम मधुमेह के मरीजों के लिए आसान पर चमत्कारिक नुस्खा भी लेकर आए हैं। यह उपाय बेहद आसान है। इसमें इस्तेमाल होने वाली औषधि
विटामिन, मिनरल और कई गुणों से भरपूर है, जो आपको मधुमेह के साथ साथ कई और भी लाभ प्रदान करती है। इस्तेमाल होने वाली सामग्री का नाम है आम के पत्ते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मैंगो लीव्स कैन ट्रीट डायबिटीज। इस औषधि को प्रयोग करने की विधि: पहले आम की 10 से 15 कोमल पत्तियां लेकर उन्हें पानी के साथ किसी बाउल में डालकर उबलने के लिए आग पर रखिए। जब वे उबल जाएं तो इस मिश्रण को सारी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें। दूसरी सुबह इस मिश्रण को पुनः लीजिए। रोजाना खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करने से 2 से 3 महीनों के भीतर नतीजे आपके सामने आएंगे। आपका डायबिटीज़ लेवल या शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो डायबिटीज़ के विषय में। मधुमेह का काल है आम के पत्ते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।